पाप और पुण्य की परिभाषा सबके लिए अलग क्यों होती है? अगर कोई काम एक आदमी इंसान करे तो उसके लिए पुण्य रूप होता है, और वही काम दूसरा इंसान करे तो उसके लिए पाप रूप होता है, ऐसा क्यों मान? पहले तो ये बताओ कौन सा काम है जैसे एक इंसान करे वो पुण्य और दूसरा इंसान करे वो पाप? थोड़ा खुलासा करो, समझ गए? बोलो प्रश्न के साथ। प्रश्न तो अच्छा किया है तुमने। कोई गलत काम या अच्छा काम? हाँ तो कौन अच्छा करे और कौन गलत? सुनो, धर्म किस क्षेत्र में? मैं बता रहा हूं। एक गृहस्थ और एक साधु की अपनी एक मर्यादा होती है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जो तुम्हारे लिए पुण्य रूप है पर मेरे लिए पाप रूप है। उदाहरण के लिए तुम भोजन बनाकर भूखों को खिलाओगे तो तुम्हारे लिए पुण्य है, और हम यदि भोजन बनाने की सोच लें तो हमारे लिए पाप। क्यों? क्योंकि तुमने केवल अल्प हिंसा का त्याग किया है। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो केवल 10 जीवों के घात का त्याग किया है, स्थूल हिंसा का त्याग किया। और हम साधुजनों के लिए स्थूल और सूक्ष्म सब हिंसा परित्याज्य है। तो जो मेरी मर्यादा के बाहर है वो काम मैं करूं ये पाप है। समझ गए? तुम अपनी मर्यादा के भीतर अच्छा कार्य करोगे तो पुण्य होगा, और मर्यादा से बाहर चले जाओगे तो ही पाप हो जाएगा। तो पाप और पुण्य की जो भी स्थितियां हैं वह उसके साथ जुड़े हुए प्रसंग के अनुरूप फलीभूत होती है। समझ गए? इसलिए हमें हर चीज को उससे जुड़े संदर्भ के साथ देखना चाहिए कि कौन सा कार्य किस संदर्भ में सही है। एक व्यक्ति ने किसी की रक्षा के लिए किसी को मारा, वो उसके लिए पुण्य है, और एक आदमी प्रतिशोध की भावना से किसी को मारा वो पाप है। देखने में दोनों जगह एक ही व्यक्ति के द्वारा एक एक व्यक्ति की हत्या हुई, लेकिन उद्देश्य क्या है? एक में रक्षा का है और एक में प्रतिशोध का है। तो क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके साथ जुड़ी हुई भावना है। आप किस भावना से काम कर रहे हैं, किस अभिप्राय से काम कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। समझ गए? इसलिए व्यक्ति को देख करके पुण्य पाप की विवेचना नहीं होती, उस व्यक्ति के भीतर रहने वाली वृत्ति के आधार पर पुण्य पाप को परखा जाता है।